नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की दुनिया और मेरा नाम है वागीश। आज हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे कई साथी कार्यकर्ता जो एक रैली के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस रैली का नाम है बिहार बदलाव रैली और ये रैली आयोजित की जा रही है जन सुराज द्वारा। तो आप देख सकते हैं पीले पीले गमछों में आपको पीछे की तरफ लोग देखेंगे। अभी एक छोटी सी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के अंदर इन लोगों ने आपस में मिलकर ये बातचीत की कि कैसे इस बिहार बदलाव रैली को सफल बनाया जाए। आगे इन लोगों से ही जानेंगे कि बिहार बदलाव रैली के मायने क्या हैं और वो कैसे बिहार के हित में और कैसे बिहार के लोगों की आवाज बनकर और इतनी बड़ी आवाज बनकर उभरने जा रही है। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग, जो कि कभी इतिहास में हुआ नहीं है, पर ऐसी तैयारी है, ऐसा जनसुराज के कार्यकर्ताओं का मानना है कि 10 लाख से ज्यादा लोग गांधी मैदान में जुट रहे हैं और अपनी अलग अलग समस्याओं के साथ, अपनी अपनी आवाजों के साथ एक आवाज बनकर, पूरे बिहार की आवाज बनकर जनता का राज लाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ उन साथियों से बातचीत की जाए जो इस मीटिंग का हिस्सा रहे। आखिर इस बिहार बदलाव रैली के मायने क्या हैं, कैसे ये बिहार के हित में है, कैसे इससे बिहार का हित साधा जा सकता है और कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर बातचीत करके ये गांव के लोगों को ये समझा पाने में सफल होंगे कि इनको गांधी मैदान तक लेके जाया जाए। क्या वो पहले से उत्सुक हैं या इनकी बातों से होने वाले हैं? ये कौन सी तैयारियां हैं, किस तरीके से है? अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों पे आरोप लगाया जाता है कि वो पैसे से भीड़ जुटाती है। क्या जनसुराज भी यही कर रही है? क्या ये भी पैसे की से भीड़ जुटाने की तैयारी कर रही है या फिर लोगों को समझाकर उनको जागरूक करके लाने की कोशिश कर रही है कि बिहार की अभियान, बिहार को सफल बनाना है तो आपको भी थोड़ी आहुति देनी होगी? कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, आइए कुछ साथियों से बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे एक साथी दिख रहे हैं। नमस्कार, आप परिचय जानना चाहेंगे संक्षिप्त में? हमारा नाम विनोद कुमार हुआ जी। हम गायत्री परिवार के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। जी जी जी, गायत्री परिवार से हैं आप। तो ये बताइए कि एक 11 अप्रैल को यहाँ पे बिहार बदलाव रैली के रूप में एक गांधी मैदान में एक रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली के मायने क्या हैं? मतलब ऐसी तो अलग दल पार्टियां रैली करती रही हैं और रैलियों से तो कुछ बदलने वाला है नहीं, फिर ये बिहार बदलाव रैली और इसके मायने क्या हैं? क्या सच में बिहार में कोई बदलाव की बात हो रही है या फिर रैली एक भीड़ जुटाने का कार्यक्रम है जिससे राजनीतिक दल अपना हित साधने की कोशिश करती है? जैसे मतलब रैली तो माध्यम है आदमी जुटाने के लिए, लेकिन अब बहुत आदमी जुटेगा तब तो हम बता सकते हैं किसी को अपने बारे में कि हम कैसे हैं। आदमी नहीं जुटेगा तो बताएंगे किसको? तो ये आदमी जुटाने की तैयारी चल रही है। तो अभी हम लोग पिछले कई गांव से पटना के अलग अलग विधानसभा में जाए थे। ऐसे ऐसे आयोजन हर विधानसभा में हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ उत्साह लोगों में है इस रैली को लेकर। आपका, आप भी चूंकि इस मीटिंग का हिस्सा थे, किन बातों पे चर्चा हुई यहाँ पे? यहाँ पर बस विशेष रूप से रैली के लिए हुआ कि हम लोग पूरा जोर लगाएंगे कि रैली से पूरा पटना को भर दें, ताकि पता चले, जनता में भी पता चले, सरकार को भी पता चल जाए कि हम कितने संख्या में हैं। काहे कि अब तो वोट के जमाना है तो संख्या से ही तो होगा। और मान लिया है कि हम रैली करेंगे, आप 500 आदमी रहेगा तो अगला जान ही जाएगा कि आदमी इसके पास ये नहीं है, का जीतेगा ये, है ना। इसलिए हमको तो जुटाना है आदमी ज्यादा से ज्यादा। क्या अंदाजा है, क्योंकि ये रैली जो है वो पूरे बिहार भर से इसमें लोग आ रहे हैं, तो आपको क्या अनुमान है कितने लोग का जुटने का संभावना है? अब अनुमान तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि से भाई अभी कोई ऐसा तो गिनती नहीं गिना जा सकता है, लेकिन असंख्य लोग पहुंचेंगे ये हम जरूर कहेंगे। अब असंख्य में तो लाखों लाख पहुंच जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गिनना मुश्किल होगा, उनकी संख्या की आप गिनती नहीं कर सकते, इतने लोग वहां पहुंचेंगे। और प्रशांत जी ने भी एक भाषण में कहा, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी किसी ने देखा हो, ना आगे कभी कोई देखे, ऐसी भीड़। जाए कि कोई से पूछे कि भाई राम जी के सेना में बंदर कितना था, तो 18 पद्म झुंड सेनापति था। तो पार्वती जी पूछते हैं कि से आप गिने थे, तो बंदर की गिनती मूर्खे न गिनेगा, तो इसलिए रैली की गिनती तो मूर्खे ही गिन सकता है, नहीं ज्ञानी आदमी से तो गिनाएगा नहीं। मतलब इसकी गिनती की अपेक्षा ना की जाए, जो लोग भी बिहार के बदलाव में थोड़ी आहुति देना चाहते हैं, अपना कंधा लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आए। और ये जो अभी आपकी मीटिंग जो हो रही है, मैं खासकर इस पे बात करना चाहते हैं कि ऐसी मीटिंग हर जगह हो रही है, ये मुद्दा क्या है? मतलब लोग जुटे क्यों? ऐसे लोगों में क्या संदेश है कि लोग यहाँ जुटने के लिए आए? क्योंकि
आप देखते होइएगा कि जब भी रैली होती है तो विपक्षी पार्टी ये बात कहना शुरू, कोई रैली कर रहा हो जो उसके उस दिन उसके विपक्ष में होता है, वो कहता है कि तो पैसे पे भीड़ लाई गई है, इसकी वजह से ये भीड़ है। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा भी है कि जिस मुद्दे पे ये लोग वहां पे जमा होंगे, या फिर ऐसे ही कोई प्रशांत किशोर जी ने कुछ कह दिया है तो चलिए जमा होते हैं? नहीं नहीं, देखिए पैसा पर भीड़ नहीं जुटाया जा रहा है। ये भीड़ तो आदमी के अंदर टीस है, इसलिए टीस है कि इसे हर पार्टी को देखते देखते आदमी समझ गया है कि भाई सब पुराने लोग हैं, पुराने कार्य कर रहे हैं, आ वही घोटा रहा है सब ऐसे जैसे तैसे करके। तो एक नए लोग को लाया जाए, नए चेहरा को लाया जाए कि किस तरह से काम होता है, कम से कम एक बार देखा जाए। इसके लिए बिहार की जनता तैयार है। विकल्प देखना चाहती है बिहार की जनता, कि अब तक जिसको भी देखा देख लिया, अब एक नए विकल्प की तरफ आगे बढ़ा जाए। ये विकल्प कितना मजबूत आपको मालूम पड़ता है? विकल्प तो बहुत मजबूत होगा, इसलिए कि उबाल तो सबके अंदर है, दुखी तो सब है। लेकिन अब कहने का मतलब है कि नहीं कुछ मिल रहा है तो करे तो क्या करे। वो चाहे नाग राम के चुनिए चाहे सांप राम के चुनिए, चुनना तो दोनों के है, दोनों डसने वाला है। तो एक बार देखा जाता है कि प्रशांत किशोर जी कैसा रहेंगे। कहे कि पहले तो इनको जाना नहीं आदमी कोई नहीं, अब जानने का कोशिश करेगा। किसे एक बार 5 साल इनको भी देखेगा। 5 साल में तो कोई आदमी ऐसा नहीं, बकरी का बच्चा नहीं है कि 5 साल में मर रहा है, इसका भी देख लेगा। तो सर का कहना है कि एक आदमी नागनाथ है, एक आदमी सांपनाथ है, तो यहाँ पे शायद नेवलानाथ की तैयारी चल रही है कि कोई जो है इनको भी सबक सिखाए। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि संख्या तो जुड़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि लोगों का भला होना चाहिए। अगर इस रैली में लोग आए तो वो कुछ अच्छा सुन के जाए, कुछ अच्छा करने का अंदर से संकल्प लें, तभी ये संभव है। कौन कौन सी बातें हैं जन सुराज की जो आपको लगता है कि अच्छी है, जिसको लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद वोट करना चाहिए? देखिए सबसे अच्छा बात इनका लगता है बदलाव। एक वो सबको समझ में आता है कि बदलाव। अब बदलाव कहाँ कहाँ पर है, तो शिक्षा में बदलाव होगा, फिर जो है ना कि सामाजिकता में बदलाव होगा, कृषि में बदलाव तो यही सब में करना है। इनका तो काम है वही होगा, मुद्दा और क्या बनेगा। तब बदलाव होगा तो उसको देखना है कि हम लोग बदलने के लिए जब तैयार हो रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, रैली कर रहे हैं। अब कितना बदल पाएंगे है ना, वो तो हमको देखना है बाद में। पहले तो हम लोग उनके लिए तैयार हो रहे हैं कि भाई हम कैसे इनको जिता दे, कैसे इनको आगे लाने के बाद उन्हीं लोग के तरह हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे वो तो आगे देखना है। लेकिन हम लोग लाएंगे उनको जरूर। जी, मतलब एक बात देखना चाहते हैं कि ये पिछले जो लोग जब तक बिहार का शोषण करते रहे कि उनकी तरह ही हो जाएगा या कुछ नया होगा भी, लेकिन फिर भी ये विकल्प के तौर पे आप देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। ये गायत्री परिवार से थे और इसके बावजूद जो है वो अब समाज में जो कुछ भी कुरीतियां चल रही है, जिस तरीके से भी लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, कहना चाह रहे हैं कि विकल्प के तौर पे देखा जाए। अभी तक बता रहे थे कि अब तक कुछ बहुत खास हुआ नहीं है। वैसे जो आता है कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता ही है, लेकिन समय के बाद उसका जो है मोह भंग और सत्ता की तरफ ज्यादा चला जाता है ध्यान, तो उसकी वजह से कई बार जो है विकास के कामों में बाधा आती है। लेकिन यहाँ पे जो तैयारियां चल रही हैं वो इस तैयारी का नाम है बिहार बदलाव रैली। और बिहार बदलाव रैली, चूंकि बिहार में 11 अप्रैल को आज से 1 महीना पहले ही इसका घोषणा की गई थी कि ऐसी कोई ये रैली होने वाली है, और उसी के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि 20 अप्रैल से इस रैली के बाद यहाँ से संदेश लेके बिहार बदलाव यात्रा भी शुरू हो रही है, जो कि पूरे बिहार को एक बार हर विधानसभा जाने की तैयारी है और वहां पे अपनी बात पहुंचाने की तैयारी। इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? है जी, जन स्वराज का यह निश्चित कर लिया है कि हम जो नए नए जितने भी लोग हैं, नए नए चेहरा है, उनको लाएंगे और लाएंगे। नए लोग जरूर नए काम करेंगे। बूढ़े लोग तो थक गए, चोर बेईमानी करते करते वो तो बेचारे मरने के कगार पर हैं। अब फिर भी नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। लेकिन जन स्वराज का एक चीज है कि हम नौजवानों को लाएंगे। तो नौजवान जब आएगा तो जरूर बढ़िया काम करेगा। पहले वो लूटेगा नहीं, वो लूटता तो बाद में है, लूटता है जब किसे वो पक जाता है। इसलिए पहले ही बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए हमको देखना है। जो लोकतंत्र में जो रूल है कि कम से कम आप 5 साल किसी को देखे फिर चेक करिए, और गड़बड़ है तो उसको हटाइए भी, ये नहीं कि उसके पीछे ही पड़े रहिए। तो जनता के ऊपर है। हाँ। जनता चाहेगी तो रखेगी इनको, नहीं तो बस हटाएगा इनको। वही तरह की तो बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गायत्री परिवार से मन जी, और जिनसे बातचीत करके ये मालूम चला कि बिहार में समस्या तो है, बिहार में समस्या के बीच में बहुत सारे लोग विकल्प के अभाव में अन्य अन्य पार्टियों को वोट करते आए हैं।
वो विकल्प देखने की बात है। जैसा कि अमन जी बता रहे थे कि बिहार में आज भी विकल्प की अभाव में लोग कहीं भी वोट कर रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे करते हो, जाति के नाम पे करते हो, किसी भी अन्य मुद्दों के नाम पे करते हो, लेकिन जो विकल्प है वो ना रहने की वजह से विकास के बारे में कोई बात नहीं करता है और विकास के झूठे दावे लगातार हर नेता हर 5 साल पे करता ही रहा है, फिर भी 30-35 सालों में बिहार की स्थिति सुधरी नहीं है। तो अभी आपकी बातचीत कराई गई है, अभी आके गांव में चलेंगे, वहां पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जिनके घर घर जाके हमारे जन सुराज के साथी इस बात को बता रहे हैं कि अगर आपको बिहार की आवाज बननी है, अगर आपको भी लगता है कि आप भी हाशिए पर खड़े कर दिए गए हैं, अगर आपके ऊपर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, आपके भी कुछ मुद्दे हैं, तो आइए उन सारी बातों को, उन सारे मुद्दों को एक आवाज में, एक स्वर में उठाते हैं और बिहार बदलाव रैली का आगाज करते हैं। बिहार बदलाव यात्रा से पहले बिहार बदलाव रैली करके इस संदेश को घर घर पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग फतुहा विधानसभा के संपत चक के कंडाप गांव में स्थित हैं और यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग छोटी हो रही थी, लेकिन जो योजना यहाँ पे तैयार हुई, जो हम पीछे से इसको सुन रहे थे, वो बहुत बड़ी योजना थी। आपको अपने खुद से ना बताते हुए, वैसे मैंने सारी मीटिंग को बड़े ध्यान से पीछे बैठ के सुना है, लेकिन अपने मुख से ना बता के, चूंकि पार्टी के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर हैं, तो जन सुराज के इन साथियों से पूछते हैं कि कैसी तैयारी है। अब तक जो बातचीत चल रही थी वहां पे लोग काफी जोश में दिख रहे थे। उन तैयारियों के बारे में जो गांधी मैदान में आगामी 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली के नाम से आयोजित की जा रही है, उसकी तैयारी कैसी है, उसके मायने क्या है, और जो बिहार भर के लोगों को घर घर जाकर यह संदेश दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है कि बिहार बदलाव रैली में शामिल हो, इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय लेंगे सर आपका, और फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम संजीव शरद उर्फ गुड्डू सिंह है जी। मैं जनसुराज जिला अभियान समिति पटना ग्रामीण का संयोजक हूँ। मेरे जिम्मे 7 विधानसभा क्षेत्र हैं पटना ग्रामीण के समस्त जी। और अभी 185 फतुहा में हम हैं जी। यहाँ अनवरत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पटना ग्रामीण से एक बहुत बड़ी संख्या में जनसुराज के विचारधारा को पसंद करने वाले लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन के बजाय जो व्यवस्था परिवर्तन की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, उसमें यहाँ के लोग अधिक से अधिक संख्या में आगामी 11 अप्रैल 2025 को जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली होने जा रही है, उसमें भाग ले और जो आज तक की पुरानी जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने का काम करते आ रहे हैं। शिक्षा का समूल नाश एक वक्त हुआ करता था कि बिहार शिक्षा की जननी के रूप में जाना जाया करती थी। देश ही नहीं विदेश के लोग यहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने आते थे, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। लेकिन आज जो स्थिति है कि बिहार के छात्राओं को कोटा जाना पड़ रहा है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, गांव से शहर की ओर भागना पड़ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को चिकित्सा कराने के लिए, आंख दिखाने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। आखिर 35 वर्षों में जो 15 वर्षों तक यहाँ पर राजद की महागठबंधन की सरकार रही, उससे उबरने के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद जो एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है 20 वर्षों से नीतीश जी के नेतृत्व में, आखिर कैसा विकास बिहार को दिया गया, बिहार की जनता को मिला, इन मामलों को लेकर आज बिहार में सत्ता परिवर्तन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता यहाँ के बिहारियों को जान पड़ी है। और प्रशांत किशोर जी ने अपना बहुमूल्य 10 साल दृढ़ संकल्पित होकर बिहार को देने का वायदा किया है और विगत 3 वर्षों से पदयात्रा करने के बाद जनसुराज अभियान के तहत जब वो पदयात्रा किए, जब उनको महसूस हुआ कि बिना राजनीतिक विकल्प बनाए, बिना किसी राजनीतिक दल को खड़ा किए सत्ता तक, पावर तक नहीं पहुंचा जा सकता है और व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वैसी परिस्थिति में जनसुराज आई है, जनता का सुंदर राज्य स्थापित करना चाहती है। हम जैसे नौजवान जो उब चुके हैं इस सिस्टम से, उनकी बातों से प्रभावित हुए और जनसुराज का हाथ पकड़े हैं और पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी सौंपी है। हम लोग, आपके जिम्मे 7 विधानसभा है, और पहले एक बार बताइए कि ये एक 6 महीने पुरानी दल है जी,
इसका 2 अक्टूबर को पिछले साल हम लोगों ने देखा कि बड़े गाजे बाजे के साथ इसका स्थापना हुआ, अधिवेशन हुआ, हजारों लोग उस समय जुटे। अब ये 6 महीने पुराना दल है और अभी आप इसको पूरे बिहार में एक बड़ी रैली का रूप देने वाले हैं। इसकी सफलता को लेकर आप कितने आशान्वित हैं और तैयारी कैसी है इसके लिए? पूर्ण आश्वस्त है, 100% आश्वस्त है कि आज तक ऐसी कोई रैली नहीं हुई होगी पटना के गांधी मैदान में, क्योंकि यह अन्य रैलियों से पृथक है। इसमें आम जनता को साथ लेकर जनता यहाँ दिल से जा रही है रैली में बिहार के बदलाव के लिए। यहाँ भाड़ा पर जबरन किसी बस को नहीं पकड़ा जा रहा है, जबरन किसी गाड़ी को सीज नहीं किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारी दल तो नई है, नई रूप में आई है। आप खुद स्वतः कह रहे हैं कि 6 महीना पुरानी पार्टी है, लेकिन उस 6 महीने के पूर्व भी हम जैसे कार्यकर्ता 5000 संस्थापक सदस्य हम 2 अक्टूबर 2024 के पहले बना चुके हैं। और ये पार्टी जो काम कर रही है उम्मीदवार के चयन के सवाल पर, वो संस्थापक सदस्य के बलबूते ही, और जो संगठन है 3-4 स्तर पर स्क्रूटनी होने जा रहा है उम्मीदवारों का। लोकल उम्मीदवार हम लोग देंगे, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को देंगे, एजुकेटेड व्यक्ति को देंगे, जिसके दिल में जज्बा होगा सत्ता परिवर्तन की जगह व्यवस्था परिवर्तन का। और रैली में तो प्रतिस्पर्धा लगी हुई है लोगों में, अधिक से अधिक भीड़ जुटाने की, अधिक से अधिक लोगों की जाने की। चूंकि 12,000 से अधिक उम्मीदवार हमारे दल में 243 को जो सीट है बिहार के, यहाँ दावेदारी पेश कर चुके हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं। एक एक विधानसभा से 10-10, 20-20 प्रत्याशी हैं। यहाँ तो 20 प्रत्याशियों के बीच प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि कौन अधिक व्यक्ति, कौन अधिक मोटिवेट करता है, लोगों को जागरूक करता है, जन सुराज की विचारधारा से ओतप्रोत कराता है। तो निश्चित रूप से तो कहना ही नहीं है, तो रैली सफल मैंने पूर्व घोषित है, मान के चलिए हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। आप कह रहे हैं कि लोग स्वतः और दिल से उनकी इच्छा है कि उस रैली में शामिल हो, तो वो कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को इसके लिए तैयार कर रही है कि वो खुद से और अपने दिल से यहाँ पे इस रैली में जुट रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि ये कोई पैसे से भी जुटाने का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ लोग स्वतः आ रहे हैं, तो वो कौन सी बात जो आप लोगों ने जमीन पर जाके कही है जिससे लोग प्रभावित होकर यहाँ तक आ रहे हैं? हम लोग यह कहने का काम किए हैं कि आप अपने बच्चे के चेहरा भविष्य को देखकर वोट दीजिए। बहुत मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय के नाम पर वोट हुआ। अब वोट जरूरत है बिहार को कि हमारे बच्चे, हमारे संतान, आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, कि वो शिक्षित जब तक नहीं होगा अच्छा बुरा में फर्क नहीं कर पाएगा। तो शिक्षा के सवाल पर बिहार से युवाओं का जो पलायन हो रहा है, पलायन रोकने के सवाल पर रोजी रोजगार की गारंटी देने की बात जन सुराज कर रही है। यही 15 से 20 हजार रुपया मासिक कमाने की व्यवस्था जन सुराज करेगी। जब तक हम शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं करेंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग। बिहार के 38 जिलों में 534 जो प्रखंड है, प्रखंड मुख्यालय पर नेतरहाट की तरह उससे भी बढ़िया आवासीय विद्यालय स्थापित करने की बात कर रहे हैं। आज 60,000 करोड़ का शिक्षा बजट बिहार में बनता है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कहीं विद्यालय नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, मिड डे बनाने में यहाँ के शिक्षक फंसे रहते हैं, जनगणना कराने में फंसे रहते हैं, अन्य कार्यों में यहाँ के शिक्षकों को प्रयोग किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था चौपट है। शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार, जो असहाय वृद्ध है उनको मान सम्मान, उचित सामाजिक सुरक्षा, पेंशन का भुगतान, जो हमारी आधी आबादी है माँ बहने, उनको स्वरोजगार के लिए 4% सालाना ब्याज पर सरकारी गारंटी पर ऋण देने की बात कर रहे हैं व्यवसाय के लिए। उसके बाद किसानों की आय बढ़ोतरी के सवाल पर हम लोग रख रहे हैं। हर वर्ग को हम लोग केंद्रित किए हैं। इसमें जितने भी वर्ग हैं, 15 साल तक के छात्र, युवा, वृद्ध, महिला, किसान, समस्याएं बहुत है, लेकिन ऐसी 5 समस्याओं को जन सुराज लाया है। हम लोगों ने खुलेआम आम जनता के बीच कहते जा रहे हैं कि जन सुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। जो काम कर सकती है जन सुराज वही चीज कर रही है। लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। हम लोग स्मार्ट मीटर, हर गरीब महिला को 2,500 रुपया महीना भुगतान कहाँ कर रहे हैं। जो काम नहीं कर सकती है जन सुराज, वो दिवा स्वप्न आम जनता को, यहाँ के गरीबों को दिखाने का काम भी नहीं कर रही है। यहाँ दिल्ली में क्या हुआ,
घोषणा किया गया कि इतने तारीख तक खाता में पैसा महिलाओं का चला जाएगा, नहीं गया जा सका। उसी तरह यहाँ भी एक पार्टी कर रही है कि 2,500 रुपया हम दे देंगे माई बहन सम्मान योजना। यहाँ का क्या बजट है, क्या है, कितना वेतन में जाएगा पैसा, पता ही नहीं है। मने सीधे है कि लोग मान बैठा है कि बिहार की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको सिर्फ सब्ज बाग दिखा दो, उसको लुभावना बात उसके सामने परोस दो, वोट ले लो, सत्ता तक पहुंच जाओ। लेकिन जन सुराज की ये सोच नहीं है। सत्ता, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की बात है। तब ना हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि एक सीट भी हमको नहीं मिलेगा, हम शून्य पर आउट हो जाएंगे, हमको मंजूर है। लेकिन झूठ बात लेकर झूठ हम बोलने का काम नहीं करेंगे। ईमानदारी पूर्वक, शुद्धता पूर्वक जिस मुद्दे को संकल्प लेकर हम बिहार के बीच आए हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, यहाँ का जीवन यापन लोगों के बदलने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस पर हम पूर्ण रूपे 100% खरा उतरने का काम करेंगे। बिहारियों के भावनाओं का आदर करेंगे, उनकी उपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। धोखा देने का काम बिहार के लोगों को नहीं करेंगे, चाहे वक्त हमको 5 की जगह 10 साल लग जाए। धोखा देने का काम नहीं करेंगे, झूठ बोलकर लोगों को नहीं बुलाएंगे। अब सत्य की राह पर चलकर कितने लोग आएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जैसा कि गुड्डू जी बता रहे थे, किसी प्रकार का प्रलोभन या झूठ लोगों को बुलाने के लिए इस प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, चाहे शून्य पर ही आउट हो जाना पड़े। लेकिन अगर आपको जिस तरीके से आप लोगों ने उतने उत्साहित होकर, मैं आपकी मीटिंग भी सुन रहा था, लोग काफी उत्साह में थे और ऐसा हर व्यक्ति अपने तरफ से ये दावा कर रहा था कि लोग उनके साथ हैं जो उस दिन वहां जुटेंगे। नहीं थे तो किसी प्रकार के बिना किसी अपने अपने गांव के, अपने अपने वार्ड के, अपने अपने प्रखंड के, यहाँ जो लोग आप जो संख्या कम देखे, यहाँ कोई आम जनता की बैठक नहीं बुलाई गई थी। ये वैसे लोग शामिल थे इस बैठक में जो अपने अपने गांव को लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, जिनके पास क्षमता है उस पूरे गांव को कि कितने लोग वो अपने ग्राम पंचायत से लेकर जाएंगे। वैसे लोगों को बुलाया गया था कि कहीं किसी तरह की कोई असुविधा, कोई परेशानी तो नहीं है। और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा था कि अन्य दलों की राजनीतिक रैलियों की तरह जनसुराज की रैली नहीं होगी। इसीलिए हम लोग रैली को सेकंड हाफ में अपराह्न में रखे हैं कि इस तपिश भरी गर्मी में हमारे बिहार के लोग परेशान न हो, शांति पूर्वक हम लोग जाएं, सुव्यवस्थित तरीके से। गर्मी भी एक फैक्टर है, गर्मी काफी हो रही है। इस तरीके से हम लोग लेकर जाएंगे, उसी तरीके से इन्हीं लोगों के नेतृत्व में वापस भी सकुशल लेकर आए, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हो। तब सुराज का मतलब क्या है? जन सुराज का कुछ करके जब हम अभी नहीं दिखाएंगे, जैसे अभी 1 लाख युवक युवतियों को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं डिजिटल, अपने बिहार सत्याग्रह आश्रम में, जो हमारे युवाओं को पलायन रोकने और रोजी रोजगार की बात है। अभी तत्काल में मेरी पार्टी 50 लाख रुपया खर्च कर रही है 1 लाख युवाओं के ऊपर। उनको हम 5,000 से 10,000 कमाने का हुनर सिखा रहे हैं कि कैसे फेसबुक, यूट्यूब, कैसे आप चैनल बनाइएगा, मोनेटाइज कीजिएगा, कैसे व्यूज जाएगा, कैसे 2 रुपया आप कमा सकते हैं। हम लोग उस तरह का नमूना पेश कर रहे हैं कि जिससे आज 1 लाख हो गए, मेरे ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षण, 10 लाख मेरा वोट तो इसी तरह हो गया। वही 10 लाख वोट है जो करोड़ों वोट बनाएंगे। इसलिए हम लोग तो काम जमीन पर कर रहे हैं और वोट लेने के बाद काम करेंगे ये बात भी नहीं कर रहे हैं, वोट के पहले करेंगे। और अभी तो चुनाव में 7 महीना विलंब है, नवंबर में होना। जन सुराज में पूरा बिहार होगा, सिर्फ जन सुराज ही गूंजेगा। जन सुराज की आने वाले समय में सरकार बनेगी। देखा जाए और कुछ सर गाना बोलता है, कॉपीराइट आ जाएगा। जितने भी और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं। तो जैसा कि अभी गुड्डू जी ने ध्यान आकर्षित किया कि एलसीटी घाट के करीब में जो एक मैदान है मरीन ड्राइव पे, वहां पे 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है डिजिटल माध्यम से, ताकि वो 2000 से लेके 15-20 हजार तक की व्यवस्था अपने लिए कर सके। और जनसुराज दावा कर रही है कि समय रहते
मतलब कि सत्ता में आने के बाद नहीं, सत्ता में आने के पहले कुछ बदलाव करके दिखाएंगे, जिसकी आवाज जो है वो घर घर जाए और लोगों के अंदर, क्योंकि वो युवा हैं जिनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, और वो हर घर में अगर आप दो बच्चा दो पैसा लेके आता है तो उसके घर के लोग भी उसकी तरफ देखेंगे कि वो कौन सा दल है जो अभी से ही इस बार व्यवस्था में लगाए। फिर जो आपकी बात विश्व स्तरीय शिक्षा वाली थी और रोजगार वाली थी, वो लोगों को थोड़ा सा उसमें सच्चाई दिख सकती है। लेकिन एक बात हमेशा देखी जाती है, जब पिछली बार भी जब एक जन सैलाब उमड़ा था 2 अक्टूबर को, तो कई विपक्षी पार्टियां, कई विपक्षी लोग वो ये कह रहे थे कि ये तो पैसे पे भी जुटाई गई है। पर अभी जब मैं आपकी मीटिंग को देख रहा तो वहां ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो अभी भी जब आप एक बड़ी रैली करके देंगे तब भी लोग ऐसी बात करेंगे। ऐसी बात प्रभावित करती है जनसुराज को, या फिर इसको आप लोग ऐसे हल्के में लेते हैं? हम लोग हल्का में लेंगे, क्योंकि वो लोग तो कहेंगे, सब लोग छटपटा रहे हैं। जो बदलाव उन लोग को महसूस हो रहा है कि जनता अब जातिवाद और संप्रदायवाद से ऊपर उठ रही है, मानसिक सोच बदल रहा है। जनसुराजी दिन रात एक एक दरवाजे की छिटकिनी खटखटाने में लगे हैं। एक एक दरवाजे तक जनसुराज की विचारधारा पहुंचाई जा रही है, जनता को बताया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। तो इका अभी संपतचक प्रखंड के यहाँ से बगल में ही प्राथमिक विद्यालय उदयपुर है, 100% दलित बस्ती है। वहां मात्र 2 कमरे हैं प्राथमिक विद्यालय में। एक कमरा पूर्ण रूपेण छतध्वस्त, एक कमरा में खाद्यान्न रखा हुआ है मिड डे मील का। पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग निर्णय करके आए हैं, कह के आए हैं, जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं, हम लोग गए थे वहां एक कार्यक्रम में, वहां पर अखंड कीर्तन चल रहा था 5 दिन पहले। वहां हम लोग कह के आए कि तत्काल प्रभाव से हम लोग अपने स्तर से झोपड़ी नुमा अलग अलग कंपार्टमेंट बना के पढ़ाई पठन पाठन शुरू कराएंगे। तो जो हम लोग से बन पड़ेगा शिक्षा के लिए, हम लोग का मेन उद्देश्य है शिक्षित करना बिहार के लोग को। शिक्षा जब तक शिक्षित नहीं होगा बिहार, तो बिहार कभी विकास के श्रेणी में आगे अग्रणी राज्य में शामिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, ज्ञान एकदम जरूरी है। और नेता लोग एक साजिश के तहत बिहार को अशिक्षा की ओर ढकेल रहे हैं, ताकि हमारा दाल गलता रहे, सत्ता तक हम पहुंचते रहे, मुर्गा दारू जाति के नाम पर वोट लेते रहे। अब ये नहीं चलने वाला है। अब ये नहीं चलने वाला है। अब मुर्गा दारू के नाम पे वोट नहीं बिकने वाला है। ये तो पता लगेगा 11 अप्रैल को। लेकिन यहाँ तैयारी जबरदस्त है, लोगों में उत्साह जबरदस्त है, और इस उत्साह को आगे बढ़ते हुए हम लोग चाहिए थे हमारे साथ गुड्डू जी, जो इस जनसुराज के ही पदाधिकारी है। पटना की 7 विधानसभा, जैसे उन्होंने बताया कि उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, कई साथियों के ऊपर है, और जिस तरीके का उत्साह अभी गांव गांव में दिख रहा है, अभी आप लोग को लेके चलेंगे उन जगहों पे जहां पे जनसुराज के वो साथी जो वाहिनी के सदस्य हैं, वो घर घर जाकर कैसे जनसुराज की बातों को पहुंचा रहे हैं और कैसे उनको निमंत्रण दे रहे हैं, जो जनसुराजी हो चुके हैं, जो इस विचारधारा से सहमत हैं, जिनको बिहार में बदलाव चाहिए, जिनके घर में आज भी उसी तरीके से चूल्हा जलने में परेशानी हो रही है, जिनके बच्चे आज भी बाहर में जाकर उनको कष्ट में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, वो कैसे जनसुराज के प्रति आकर्षण दिखा रहे हैं, वो कैसे घर तक आ रहे हैं, उन साथियों से भी चल के बातचीत कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा करके दिखाएंगे तो और अच्छा है। तो कुछ 5 से 10 साल रख सकते हैं, मगर 5 साल के लिए तो हम लोग देंगे इनको वोट। देंगे। कैसे यहाँ से जाने, कितने सारे लोग आप जा रहे हैं यहाँ से? अब यहाँ से देखिए कैसे बंदोबस्त होता है, जिस जैसे पहुंचेंगे। पहुंचेंगे ना सारे? हाँ पहुंचेंगे 11 तारीख। आप लोग बाबा? बस जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मेरा अंतिम वक्त यही है कि जो कह रहे हैं हम लोग को माने सब ठीक है, वो जो भी बोले हैं वो सब सही है। और बोलना क्या है, अब तो वोट हम लोग तो जनसुराज प्रशांत कुमार को देंगे ही। कर्पूरी ठाकुर के साथ जेल में रहे हो। अच्छा, तो आदमी सोचता है अभी क्या हो रहा है, लेकिन यही बात है। अब तो आप लोग जो हैं, अब तो वहाँ की जीविका दीदी हैं, सीएम दीदी हैं क्या? क्या हम जीविका के सीएम दीदी हैं, माँ कल्याणी भीओ के अध्यक्ष है। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं, तब बताइए, आप कह रहे हैं चीख चीख कैमरा देख के। ये बताइए कि अभी 11 अप्रैल को एक रैली हो रही है पटना में जनसुराज की। हाँ, तो इसके बारे में कुछ लोग जो है जनसुराज का, वो लोग इस बारे में चर्चा कर रहा है कि 5 काम जो है जिसको लेके जनसुराज चली है, उस 5 काम में से कोई काम आप जानकारी है आपको कि वो कौन सा काम है जो जनसुराज आए तो करेगी और आपको लाभ होगा उससे? उससे है कि बोले थे अभी थोड़ा देर पहले कि माने कि गांव में फैक्ट्री खुलेगा,
या हॉस्पिटल के स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा होगी, स्कूल के बारे में कि हम लोग के इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई हो रहा है सरकारी स्कूल से, तो उसके लिए भी स्कूल बनेगा। इसके लिए महिला के लिए क्या होगा? आप तो महिला हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी है। ये बताइए पहले, आपको कितना % पे लोन मिलता है? 1% का 1% 1% सालाना है कि महीने का? महीने का महीने का, यानी टोटल 12% हुआ। 12% हुआ। इसके बारे में जो जनसुराज बता रही है उसके वो सुने हैं आप? जनसुराज कह रही है कि जो आप 12% में आपको ब्याज मिलता है सालाना, उसको 4% कर दिया जाएगा, यानी महीने का तो 1% से बहुत कम हो गया, मतलब 40 पैसा हो गया। हाँ 40 पैसा हो गया। तो उतना ब्याज पर लोन दिया जाता है। इससे क्या सहूलियत होगा आपको लगता है? अगर ये हो तो इससे क्या सहूलियत हो सकता है आम जीवन में? लोन का आप क्या फायदा उठाती हैं? लोन से आपको क्या, अभी तक जो आपको 1% पे लोन मिलता है उससे कौन सा काम आप आसानी से कर पाती हैं? जैसे कोई रोजगार में हुआ, बच्चे के पढ़ाई लिखाई में हुआ, तो 10% हम लोग माने कि ऐसी लोग से लेते हैं, उससे तो मुक्ति मिल गया। अच्छा, जो आप बाहरी से लेते हैं 10% उसको देते हैं, हाँ, उससे तो सूदी ब्याजी वाला सिस्टम हाँ, चलता है उससे तो मुक्ति मिल गया कि हम लोग बैंक से लेन देन करते हैं। 1% अगर सही ढंग से हम लोग लोन चुका देंगे तो बैंक 80 पैसा ही लेता है, लेकिन नहीं हो पाता है, महिला लोग भी नहीं कर पाती है, तो हम क्या करें? लोन का लाभ नहीं उठा पाते हैं आप लोग? ना, लोन के तो लाभ पूरा ये लोग, जैसे कि शादी ब्याह में है तो इधर उधर से ले लेता है, लिया, तो उसमें से ले लेता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जैसन एथी हुआ काम उसके मुताबिक लोन ले लेता है सब। तो आपका कहना है कि जो 1% ब्याज पे भी जो आपको लोन मिल रहा था उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, लेकिन जैसे अगर उसको 4% से अच्छा हम लोग के है। हाँ, और अगर इसी को महीने का अगर कर दिया जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि 40 पैसा, यानी कि साल का 4%, तो इससे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत बड़ा बदलाव इससे क्या सहूलियत हो सकती है उसको समझाइए जरा, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। आप तो बोल रही हैं क्योंकि आप इससे जुड़ी हुई हैं तो आपको जानकारी है, पर आम महिला को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप गांव में किसी आम महिला से पूछेगा तो ना ये आप प्रतिशत समझ पाएगा, ना आप 4%, 2% कुछ नहीं समझ पाएगा। तो उनके लिए बताइए कि जो 12% को 4% करने से क्या लाभ होगा, क्या उनके जीवन में? महिला के तो बहुत लाभ होगा, उसका आर्थिक स्थिति भी सुधार हो जाएगी। काहे कि हम 5%, 10% लेने से अच्छा है कि हमको 4% पर मिलेगा, तो और दोगुना के ना फायदा है। जनसुराज की ये बात आपको ठीक लग रही है? हाँ, तो ये बात तो हम लोग को अच्छे लग रहे हैं कि करेंगे, आए हमारे। आपके साथ ही बच्चों के स्कूल, आपको कितना बच्चा, आपको बच्चा छोटा है बड़ा है? मेरा बच्चा तो बड़ा है। बड़ा है, अभी क्या करता है? अभी तो तीनों बच्चा पढ़ ही रहा है। पढ़ रहा है? हाँ, एगो BA में, एगो इंटर में, एगो डिप्लोमा कर रहा है। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है। हाँ, पढ़ाई कर रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। ये बताइए, छोटा बच्चा है, 15 साल तक का बच्चा है, इसके बारे में कुछ बताया है साथियों ने आपको कि उनके बारे में क्या होगा? अभी तो नहीं बताया है, जस्ट 5 मिनट पहले खेत पर आए हुए थे। अच्छा, तो यह 2-4 बात हुआ। अच्छा, थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं, फिर आप बताइएगा इसके बारे में। जो बच्चा आपका अभी सरकारी स्कूल में जाता है, आप तो सुनने में आया कि आप किसी भी सरकारी स्कूल में आप जाती हैं, वो भी बनाती हैं? हाँ, आंगनवाड़ी के तहत। तो जनसुराज का कहना है कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, जहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ उस तरीके की पढ़ाई अभी उस बच्चे के भविष्य के लिए नहीं होती है कि वहाँ से पढ़ के वो SP DM कलेक्टर बन जाएगा। हाँ, बात सही। तो पर इतना पैसा भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पाए। तो ऐसे में जनसुराज का कहना है कि जब तक आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, आप किसी प्राइवेट स्कूल में डालिए उसको, जब तक आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तब तक फी जो है सरकार भरेगी, उसको आपको घर से नहीं भरना है। किसी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में जहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो बस से सुविधा से वो बच्चा स्कूल प्राइवेट में जाता है, हम लोग का नहीं जा पाता है, तो उन बच्चों का बस से लेके जाइए कि किसी भी चीज़ से लेके जाइए, स्कूल का सारा फी जो है सरकार भरेगी, जब तक सरकारी स्कूल अच्छा नहीं बना दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए कि सरकार आती है तो उसी दिन तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, उसी दिन तो पढ़ाई होगा नहीं, सुधारने में समय लगेगा। तो जब तक सुधरता नहीं है तब तक वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए, उसका फी सरकार भरेगी। ये बात आपको कैसी लग रही है? बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन सरकार ऐसा काम करेगा तब तो सरकार शिक्षा के प्रति ये नहीं है कि खर्च नहीं कर रहा है। एक गो मास्टर के, टीचर के लाख रुपया 50,000 से कम सैलरी नहीं है, नहीं है, लेकिन वो
पढ़ाई भी उतना कम, हम लोग भी उतना जागरूक नहीं है कि जितना प्राइवेट में दे के अगर 100 रुपया हम फीस भरते हैं तो उसके प्रति बच्चा के मैंने कि अथी रखते हैं कि मैंने बच्चा पढ़ के आया तो क्या क्या सीख के आया। मैंने आपको थोड़ा सा विश्वास रहता है हाँ। कि जो 100 रुपए दिए हैं सार्थक है कि बच्चा कुछ पढ़ के आया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको उतना विश्वास नहीं है, हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। ध्यान भी नहीं देते। अगर ध्यान देते कि सरकारी स्कूल में इतना सरकार खर्च कर रहा है तो सरकार मास्टर टीचर पर भी और बच्चा पर भी दोनों ध्यान रहता। ये कितना जरूरी बात ये कर रही हैं कि सरकार तो लाखों रुपए खर्च कर ही रही है, लोगों की सैलरी पे, उस बिल्डिंग पे, खाने पे, सब पे खर्च कर रही है, तब भी उससे कोई बच्चा बाहर निकल के उस तरीके से अपने भविष्य को नहीं देख पा रहा है जैसा उसको देखना चाहिए। तो जन स्वराज इस बात को जो कह रही है कि इस स्कूल में प्रखंड स्तर पर विश्व स्तरीय स्कूल की स्थापना की जाए, मतलब कि जितना भी आप सरकारी स्कूल देखते हैं अब ये सरकारी स्कूल ना रह के किसी बड़े बिल्डिंग में अच्छे टीचरों के साथ और वो सारी व्यवस्था जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है उससे कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्था के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन तब तक जब तक ये स्कूल नहीं बन जाते हैं तब तक सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका सारा पैसा जो है सरकार वहन करेगी, आपको बताए। उसके आधार पर आपने जो बात बताई है वो बहुत जरूरी बात है कि लाखों रुपए तो खर्च हो रहा है लेकिन वो शिक्षा हम लोग को नहीं मिल पा रही है, इसमें बदलाव की जरूरत है। सही ढंग से नहीं। अच्छा, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है? नहीं, आपके घर में कोई बुजुर्ग है? ये नहीं है, कहाँ गए लोग? भैंसुर है तो मतलब ऐसा कोई नहीं है आपके घर में जिसकी उम्र 60 साल हो? 60 से कुछ कम है। 60 से कुछ कम है। अच्छा, 60 साल 50-55 है। हाँ, 50-55 तो बातें बताइए तब तो। नहीं तो अभी अच्छा, वृद्धा पेंशन के बारे में कुछ पता है आपको? ऐसे तो पता है सर, क्या पता 60 है? वर्ष के उम्र से ही वृद्धा पेंशन लागू है। कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? पहले तो मैंने कि इंदिरा गांधी के तहत 600 रुपया लक्ष्मीबाई के तहत मिलता था, अब वृद्धा पेंशन 500, अब तो हो गया है का तो बराबर 400। अब उससे सुन रहे हैं कि जन स्वराज 2000 करेंगे तो और अच्छा है। अच्छा, ये बात आपने सुना है? हाँ, सुना। हाँ, तो ये वृद्ध लोगों के लिए है। हाँ। महिलाओं के लिए कि आपको बताया गया कि वो जो 12% जो सालाना ब्याज लग रहा है उसको 4% कर दिया जाएगा। आज देखिए चिक चिक कर रही हैं घरे घर कोई ना है, कमारी बंद करके नहीं आए हैं। हाँ। बेड डूब गया तो सांझ बत्ती ऐसी कमारी हाँ बंद न है। हाँ, तो घर में कोई नहीं रहता, हमारी बंद नहीं रहेगा, खुल कहाँ से तो जाएगा? एक बेड भाई जे हाँ, तो 5 मिनट में कोई लेट नहीं होगा आपको। लेट हो जाएगा। अब बाबा घूमना के पीछे घूम घूम के वो बेचारा क्या करेगा? अब तो यही है, पेट खुलवाइए उनका भेज के। कितना दूर है आपका घर यहाँ से? हुआ जाना है, भुआ बहुत दूर थोड़े है, बगल मुनहरवा में कभी कहाँ गए सब बात के लिए सांझ बत्ती करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे आगे भी हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। आप वैसे लग रही है, जो बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाइए, कोई मदद की आवश्यकता होगी तो आप हम किसी का नंबर ले आप कॉल करिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, अब खूब फ्री हो।